पा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंचे, सीडीएस तो है ही, लेकिन क्या 1-to-1 या फिर बैठक अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री की भी हो सकती है, इस बारे में कुछ पता चल पा रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री का जो ये विजिट है ना, ये बहुत ही गोपनीय रखा गया था। जो भनक हमें लगी थी वो 8:30 बजे के आसपास ही लग पाई थी, जब प्रधानमंत्री दिल्ली छोड़ चुके थे, यहाँ पर लैंड करने वाले थे। ये बात की जानकारी हमें जरूर मिल गई थी सूत्रों से, लेकिन डिटेल प्रोग्राम उनका क्या है, वो किनसे मिलने वाले हैं, कितना वक्त कहाँ बिताने वाले हैं, चूंकि ये एलएसी से सटा हुआ इलाका है, बहुत ही सेंसिटिव इलाका है, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा वैसे भी आप समझिए कि टॉप सीक्रेट होती है, तो उनके डिटेल्ड कार्यक्रम का कोई एक तरह से प्रकटीकरण यहाँ पे नहीं किया गया। ये नहीं बताया गया कि वो क्या करने वाले, क्या नहीं करने वाले। यकीन मानिए कि जब उनका दौरा खत्म हो जाएगा और 12:30 से 1 बजे के बीच वो दिल्ली वापस पहुंचने वाले हैं, ऐसी मेरी जानकारी है। दौरा खत्म होते ही हमें सारी जानकारी मिलेगी, लेकिन एक बार जब प्रधानमंत्री यहां से निकल जाएंगे तब, क्योंकि जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूं, एलएसी के करीब का इलाका यहां पर है और बहुत ही संवेदनशील इलाका है। प्रधानमंत्री, सीडीएस, इतने बड़े लोग अगर वहां पर हैं, तो उनकी डिटेल्स साझा करना या उनका मूवमेंट साझा करना या उनकी लोकेशन साझा करना एक तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं, और इसलिए शायद इस पर ज्यादा ध्यान देने की बजाय हमको इस पर ध्यान देना चाहिए कि प्रधानमंत्री का यहां आना ही अपने आप में कितना सिग्निफिकेंट है। वो क्या संदेश देना चाहते हैं, चीन को क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए, गलवान में जो संघर्ष हुआ उसके बाद तमाम सवाल उठ रहे थे भारत की रक्षा नीति पर, भारत की विदेश नीति पर, खुद प्रधानमंत्री पर, और 19 तारीख को जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, सवालों का बौछार प्रधानमंत्री के ऊपर था। लेकिन प्रधानमंत्री पिछले कुछ दिनों से इस बात पर संजीदा थे कि उनको क्या कदम उठाने। आप चाहे चीनी ऐप को बैन करने की बात करिए, चाहे बीएसएनएल, एमटीएनएल सहित तमाम सरकारी ठेकों से चीन की कंपनियों को बाहर करने की बात करिए, या फिर अब लेह का दौरा करके और सैनिकों का मनोबल बढ़ाना, घायल सैनिकों से मिलना, तैयारियों का जायजा लेना। जब एक नेतृत्व की तरफ से इस तरह की बात आती है ना, तो सेना में और जो यहां पर जिन लोगों को लड़ना है, जिन लोगों को स्थितियों का सामना करना है, जिनको तैयारी करनी है, यकीन मानिए उनका जो मॉरल होता है वो न सिर्फ बूस्ट होता है बल्कि उनका उत्साह भी चरम पर होता है। और प्रधानमंत्री इस बात के लिए जाने जाते हैं, सेना और सैनिकों के साथ उनका लगाव लगातार। आप देखिए कि लोग अपने घरों में होली दिवाली मनाते हैं, प्रधानमंत्री कोशिश करते हैं कि किसी भी मोर्चे पर सैनिकों के बीच वो रहे। और जब जम्मू कश्मीर का दौरा उन्होंने किया था, तो ये बात साबित हो गई थी। और एक बार फिर लेह में सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के अगर किसी देश का प्रधानमंत्री खड़ा होता है, तो आप समझिए कि कितना बड़ा संदेश है, न सिर्फ घरेलू राजनीति के लिए, मैं कहता हूं कि चीन के लिए ये सीधा संदेश, एक बड़ा संदेश कि देश का प्रधानमंत्री उस जगह पर पहुंचा है जहां से कड़ा संदेश जाना भी चाहिए। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां ले पहुंचे हैं। अमिताभ जी, देखिए तस्वीरें देखिए, ये जब सबसे फॉरवर्ड लोकेशन है नीमू प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं अब से थोड़ी देर पहले। ये भारत के सबसे फॉरवर्ड लोकेशंस में है जो चीन की सीमा से सटा हुआ है। वहां पे वो आर्मी, एयरफोर्स और आईटीबीपी के जवानों के साथ और अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं कि क्या उन्होंने कदम अब तक उठाए हैं और आने वाले दिनों में क्या कदम उठाना चाहते हैं। मैं आपको नीमू के बारे में बता दूं, ये जंस्कार रेंज में आता है और ज़मीन से, समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर माना जाता है और काफ़ी टफ टेरेन है, जो कि इंडस नदी, सिंधु नदी के किनारे ये इलाका है। तो ये काफ़ी टफ टेरेन माना जाता है, जहां पर सेना को पहुंचना और वहां तक रसद पहुंचाना भी काफ़ी दुष्कर कार्य होता है। तो नीमू में फिलहाल प्रधानमंत्री तमाम आर्मी, एयरफोर्स और आईटीबीपी के जवानों के साथ जो लगातार पेट्रोलिंग और मैनिंग कर रहे हैं बॉर्डर की, उनके साथ प्रधानमंत्री इंटरैक्ट कर रहे हैं। और ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि प्रधानमंत्री की